नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अम्मा बाद, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हसनु मिन्नी व अना मिनल हसन वल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। नादी अलियन मज़हर अल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद व बिविलायतिका या अली या अली या अली। अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। इमदाद कुन अजरंजो गम आज़ाद कुन। दरदीन दुनिया शाद कुन। या गौसल आज़म दस्तगीर, या गौसल असम दस्तगीर, या गौसल आज़म दस्तगीर। निहायत ही वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब हुज़ूर साहिबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद आरिफुल्लाह शाह साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, वाजिबुल एहतराम पीरज़ादा पीर अहमद उस्मान शाह साहिब क़ादरी दामद बरकातुहुल आलिया, मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम सादात कराम, उलमाए कराम और हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक और मुबारक महफ़िल में आने वाले हुज़ूर के ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास लुत्फ़ व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से आप और मैं आज इस बाबरकत महफ़िल में जमा है। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आप इब्तदान 5 मिनट मेरी गुफ्तगू को समात करने की भरपूर कोशिश फरमाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मज़ीद आपने और हमने कलाम करना है, वह हम मिल गए तो हम करेंगे। बसूरत दीगर अगर क्लास न पढ़ना चाहे, क्लास न सुनना चाहे तो ज़बरदस्ती सबक नहीं सुनाया जाता। ये इल्म की तौहीन हुआ करती है। और जो मुझे सआदत हासिल करने के लिए जिक्र करने का हुक्म दिया गया, वो जिक्र क्या है और किसका जिक्र है, उसकी अजमत, उसका तकद्दुस, उसका तफज्जुल या मुस्तफ़ा के असहाब जानते हैं या खुद मुस्तफ़ा जानते हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर तिलावत करदा आयात के मानी और मफाहिम सुन लें। यही ज़रा मुश्किल होती है और यही कुछ हम लोग बड़ी बड़ी महाफिल में आकर भी नहीं सुन पाते और नहीं समझ पाते, जिसमें हमारा इतना बड़ा नुकसान होता है कि फिर अकीदे के लिहाज से बहुत बड़ी कमी वाक़ई हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, महबूब जिस अंदाज में और जिस जुबान से और जिस कलमे से मैंने तुम्हें अपनी तौहीद का ऐलान करने का हुक्म दिया, तेरी रिसालत और तेरी इत्तबा करने का हुक्म दिया, उसी कलमे से मैं ये चाहता हूं, मेरी ये मर्जी है, मेरी ये रिजा है कि तू अपनी उम्मत से, अपने गुलामों से, अपने कराबतदारों की मवद्दत का ऐलान करे। आगे जाकर मैं आपको मोहब्बत और मवद्दत के मानी अर्ज करने के बाद फिर इसी तरह हम सफर करना चाहेंगे। फरमाया कुल, महबूब आप फरमा दें, ऐलान कर, इस बात की वजाहत कर, ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, अलैहि अजरा, इस पर अजर। अब अजर ना मांगना, इसका ऐलान तो मुस्तफा कर रहे हैं, पर अजर किस पर ना मांगने का ऐलान कर रहे हैं। मेरे आका इमामुल अंबिया ये फरमाना चाहते हैं, ऐ मेरे गुलामों, तुम्हें जो कुछ भी मिला है, जितना मिला है, जब मिला है, यहां तक कि ईमान मिला मेरे सदके से, कुरान मिला मेरे सदके से, इरफान मिला मेरे सदके से, रब्बे रहमान मिला तो मेरे सदके से मिला। इसको भी अगर मैं इफ्तिखार भाई आसान करना चाहूं तो मेरे आका ये बताना चाहते हैं, कोई अबू बकर था मेरे कदमों में आया, उसे ताजदार सदाकत बना दिया। कोई उमर था मेरे कदमों में आया, फारिक के हक को बातिल फारूक आजम बना दिया। कोई उस्मान था मेरे कदमों में आया, शर्मो हया का पैकर बना दिया। हां, इनका फिर भी कोई खानदानी पसे मंजर था, इनका फिर भी कोई खानदानी तारुफ था, इनका फिर भी कोई मुआशरती ओदा और माशरे के लिहाज से इनकी फिर भी कोई अजमत, इनका जलाल, मुआशरे के लिहाज से इनका कोई तारुफ, मुआशरे के लिहाज से इनकी कोई शोहरत थी। अरे तुम जानते नहीं, हबशा से बिकता हुआ बिलाल आया, मेरा जुमला सुन के फिर समझ आए तो सुभान अल्लाह कहना। हबशा से अबू बकर का माशरे के अंदर ये तारुफ था कि इस्लाम लाने से पहले भी इन्हें सिद्दीक कहा जाता था, इन्हें सादिक कहा जाता था। उमर का इस्लाम लाने से पहले भी ये तारुफ था कि इसे गैरत का पैकर कहा जाता था, इसे अदल का हामी कहा जाता था। उस्मान का इस्लाम लाने से पहले ये तारुफ था, अहले मक्का इन्हें हयादार भी कहते थे और सखी भी कहते थे। ये इन अहबाब का इस्लाम लाने से पहले तारीख की कुतब के अंदर तारुफ मौजूद है। फरमाया इनका फिर भी कोई खानदानी पसे मंजर था, मुआशरती तारुफ था, मुआशी तारुफ था, इनकी शोहरत थी और उस शोहरत को
सदाकत के मुकाम तक लोग जानते और पहचानते थे। लोगों, क्या तुमने देखा नहीं, हबशा से बिकता हुआ बिलाल आया, जिसके खानदान का पता बाद में चलता है, उसका मुस्तफा के गुलाम होने का तारुफ पहले करवाया गया था। और तुम ये जानते नहीं कि वो हबशा से बिकता हुआ बिलाल जब मुस्तफा के साथ वाबस्ता होता है तो फिर अल्लाह का घर खाना काबा नीचे रह जाता है, मोहम्मद का बिलाल काबे से भी ऊपर। ला अस्अलुकुम, जिसको जो मिला, जितना मिला, जब मिला, जैसा मिला, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं उस पर कोई अजर नहीं तलब करता, मैं उस पर कोई मुआवजा नहीं मांगता। तो जो है ये नहीं है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, पहले ना मांगने की, पहले मांगने की नफी की, अब इल्ला ने उस नफी को तोड़ दिया, फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, और कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, और अपने लिए नहीं मांगता, ये तुमसे सिर्फ तुम्हारे लिए मांगता हूं। तुमसे बोले ना, तुमसे तुम्हारे लिए मांगता हूं। आका क्या मांगते हैं? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, फरमाया अगर मेरा हक अदा करना चाहते हो, इस मानी में कि तुम्हारे लिए फायदा हो, तुम्हारे लिए नफा हो, और तुम्हारे ईमान के इसके काम का, तुम्हारे ईमान के करार का, और ये जो तुम्हें अजमतें मिल चुकी हैं इनकी बका का अगर तुम तहफ्फुज करना चाहते हो तो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, बचेगा सब कुछ तब जब तुम्हारे दिलों में मेरे कराबतदारों की मवद्दत मौजूद होगी। जितनी गुफ्तगू में कर चुका इतनी सारी मैंने और करनी है। आधा पीरियड 20 मिनट का होता है और पूरा 40 मिनट का होता है। तो जो है ये नहीं, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ईमान तुम्हारा तब बचेगा, ईमान तुम्हारा तब बचेगा, ये अजमत, ये शान, ये तकद्दुस, ये तफज्जुल तब बचेगा जब मेरे कराबतदारों से मवद्दत करोगे। क्या करोगे? मेरे कराबतदारों से, बोलो ना, मेरे कराबतदारों से मवद्दत करोगे, मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो। एक है मोहब्बत, एक है मवद्दत। बात की समझ आई या नहीं? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मोहब्बत क्या है और मवद्दत क्या है? मोहब्बत दिल की उस जज्बाए सादिक को कहते हैं, मोहब्बत दिल की उस तड़प को कहते हैं जिसकी तस्की की खातिर कदम तो उठाया जाए मगर हर कदम हद्दे शरीयत के अंदर रहे। जिसकी तस्की की खातिर कदम उठाया जाए, सफर किया जाए, मगर वो सफर हद्दे शरीयत से टकराए ना, हद्दे शरीयत के अंदर रहे, तो मोहब्बत है। हद्दे शरीयत से टकरा जाए, शरीयत की हद को छू जाए, शरीयत की हद को करास कर जाए, वो मोहब्बत या तो गुमराही बनेगी या कुफ्र बनेगी। और मवद्दत क्या है? ये तारीफ पहली थी मोहब्बत की, तो मवद्दत क्या है? मवद्दत वो जज्बाए सादिक है, मवद्दत वो जज्बाए सादिक है जिसके लिए सफर किया जाए, आगे हद्दे शरीयत आए तो फिर खुदा का हुक्म ये हो
कि मवद्दत का सफर करने वाले के लिए हद्दे शरीयत को छुआ न जाए, बल्कि शरीयत की हद को वुसअत अता कर दी जाए। इसको मवद्दत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऊंचा बोले, ऊंचा बोले जरा। जिसको अल्लाह ने जुबान दी वो बोले ना, इसको मवद्दत कहते हैं। अब इसकी मिसाल क्या? कई मर्तबा आपने खुतबा से, वाइज़ीन से, मुकर्रिरीन से, यानी खतीबों से, नकीबों से, तकरीरें करने वाले उलमा से आपने कई मर्तबा ये सुना कि मेरे आका सजदे में थे, हुसैन पुश्त रिसालत पे आके बैठ गए। मैं इससे आपको मोहब्बत और मवद्दत समझाना चाहता हूं। अगर आप समझेंगे, मैं जानता हूं ये इलाका उलमा का इलाका है और आज की महफिल के अंदर कसीर तादाद में आवाम से ज्यादा उलमा मौजूद है। ये मेरे उस्ताद का फैज़ है। ये किबला व काबा मुफ्ती इरशाद अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर इरशाद मिल्लत का फैज़ है। आवाम से ज्यादा उलमा रिजवी साहब इस महफिल के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के अहले सुन्नत के बहुत बड़े मदारिस, जिनमें इस मदरसे के तलबा बासियत उस्ताद और बासियत मुअल्लिम फरैज सर अंजाम दे रहे हैं, जिसकी सरपरस्ती पहले बड़े पीर साहब फरमाते रहे, अब हजरत फरमा रहे हैं। तो जो है ये नहीं, हद शरीयत को वुसअत दे दी जाए। आप ये कई मर्तबा सुन चुके हैं कि मेरे आका सजदे में थे, मगर इस हदीस से मैं आपको जो नताइज देने वाला हूं, आप अल्लाह के फजल से पहली मर्तबा समाप्त करेंगे। मेरे आका सजदे में, पुश्त पर इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन आके बैठ गए। मैं आपसे सवाल करता हूं, जरा दिलचस्पी पैदा करें। आपका बच्चा जानता है कि नमाजी के आगे से नहीं गुजरना, नमाजी नमाज पढ़ रहा हो, नमाजी के आगे नहीं बैठना। आपका बच्चा जानता है कि नमाजी की पुश्त पर नहीं बैठना। तो क्या ज़हरा का तरबियत करदा हुसैन नहीं जानता? तो फिर पुश्त रिसालत पर क्यों बैठे? कोई तवज्जो है या नहीं किबला? फिर पुश्त रिसालत पर क्यों बैठे? आपका बच्चा शरीयत के इस उसूल से वाकिफ है, तो जिस मुस्तफा के घर में शरीयत बन रही थी और बनकर पल रही थी, पलकर जवान हो रही थी, उस घर का हुसैन इब्ने अली क्यों नहीं जानता कि नमाजी की पुश्त पर बैठा नहीं करते? इस पर पहले किसी ने पर्दा उठाया, तो फिर आओ आज पर्दा उठाते हैं। वजह क्या है? क्या ये आका हुसैन की कोई बचपन की बात है? ये कोई बचपन की आदत है, या ये बचपना है, या ये गैर इरादी कोई ऐसा अमल हुआ कि आका हुसैन दरे ज़हरा से निकले, मस्जिद नबवी में आए और आकर पुश्त रिसालत पे बैठे? बात की समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है ना? किसी को समझ आ रही है ना? अगर किसी को शक रह जाए, महफिल का नज़्म व ज़ब्त खराब ना करना। जब मैं बाहर चला जाऊं तो मेरे से आप पूछ लेना। आका हुसैन पुश्त रिसालत पे बैठे, समझो है या नहीं है? मैं माना है मवद्दत समझा रहा हूं। मेरे आका ने सजदा तवील कर दिया। अब यहां पर ये खुतबा की खिताबत का चस्का है कि तस्बीहात 70 पढ़ी या 72 पढ़ी, मगर हदीस के अंदर लफ्ज ये है कि मेरे आका ने सजदा तवील कर दिया। दो चार बंदे ही सुन लेंगे ना, फिर ये बिखरी हुई महफिल को मेरा भाई समेट लेगा। मेरे आका ने सजदा तवील कर दिया, इतना तवील किया कि मेरे आका के गुलाम सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैह अजमईन कहते हैं, हम नमाज में मुज़दरिब हो गए, फिक्रमंद हो गए कि क्या हो गया, यार ने सजदा इतना लंबा कर दिया। वो सहाबा कराम जिनके सजदू का आलम, अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी,
और नमाज तेरी दीद का एक बहाना बनी। वह जो है ये नहीं है, ये तकरीर सुने भी और तकरीर देखे भी। अज़ा अज़ल अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी और नमाज तेरी दीद का एक बहाना बनी। अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, बस किसी को तकते रहना नमाज। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन जिनकी नमाजों का ये आलम था, उस नमाज की हालत में मुस्तफा के लिए मैं अगली बात बयान करने से पहले, दावे से पहले दलील दे दूं, ताकि आप शक से दूर रहकर बात सुने। मुस्तफा करीम के लिए अगर मुसल्ला छोड़ा जा सकता है, नबी बुखारी और मुस्लिम, अगर मुस्तफा के लिए सफे तोड़ी जा सकती है, नबी के लिए किबला से मुख मोड़ा जा सकता है, तो मेरा यह वजदान कहता है जब सजदा तवील हुआ, सजदे से सर उठा के यूं सिद्दीक ने देखा पुश्ते नबी पर हुसैन बैठा है। आप पता नहीं कहां बैठे हैं, ठीक है ना, जाओ बैठे रहे जहां बैठे। पुश्ते रसूल पर हुसैन बैठे, सर नीचे रखा। मैंने पूछा, ए सुन्नियों के मुस्तफा के बाद पहले पीर, सुन्नियों के मुस्तफा के बाद पहले मुर्शिद, पहले हादी, बता पुश्ते रिसालत पे हुसैन बैठे हैं। ए सुन्नियों के मुस्तफा के बाद पहले पीर, ए सुन्नियों के मुस्तफा के बाद पहले हादी, ए सुन्नियों के मुस्तफा के बाद पहले मुर्शिद, ए मुस्तफा के खलीफाए अव्वल, बता तो सही पुश्ते रिसालत पे हुसैन बैठे हैं, उठाया क्यों नहीं? उठाया क्यों नहीं जी? उठाया क्यों नहीं? तवज्जो है या नहीं है? उठाया क्यों नहीं? तो आवाज आई, मौलवी इसलिए नहीं उठाया, मैं उठा दूं, नाना नाराज हो जाएगा, जुमला जाया नहीं करना। नाना नाराज हो गया, बचेगा फिर भी कुछ नहीं। नवासा नाराज हो गया, बचेगा फिर भी कख नहीं। मैं क्यों उठाऊं, नाना जाने, नाना जाने, नवासा जाने। फारे की हक को बातिल, फारे की हक को बातिल। रिजवी साहब, इज्जत इस्लाम, इज्जत उमर कौन है? उमर कौन है? मैं कहूं तो ना माने, कोई खतीब कहे कि तो ना माने, कोई अदीब कहे तो ना माने, कोई नकीब कहे तो ना माने, मगर उस जुबान से निकले ला शक भी लिसान मोहम्मद और रसूलुल्लाह, जिस मुस्तफा की जुबान में शक नहीं, अगर उस जुबान से निकले कि मौला मेरे इस्लाम को उमर की वजह से, उमर के जरिए से इज्जत अता फरमा, तो फिर कहना पड़ेगा उमर इस्लाम की इज्जत का नाम है। तवज्जो है या नहीं है? उमर इस्लाम की इज्जत इस्लाम, फारे के हक को बातिल। तवज्जो मेरी तरफ करें मेरे भाई, मुरादे मुस्तफा, मैं तुम्हें अकीदा समझा रहा हूं मेरी जान। मुरादे मुस्तफा फारूक आजम ने देखा होगा, सर उठाया तो पुश्त तेरी, मैं मवद्दत का माना समझा रहा हूं, पुश्त रिसालत पे हुसैन बैठे हैं, सर रखा सजदे में। हमने पूछा उठाया क्यों नहीं? कहा उठाता हूं, नवासा नाराज हो फिर भी कुछ नहीं बचता, नाना नाराज हो। ये है सहाबा का अकीदा अहले बैत के बारे में, ये है सहाबा का अकीदा आले नबी के बारे में, ये है सहाबा का अकीदा औलादे अली के बारे में। उस्मान गनी ने सर उठाया, मैं गिनता जाऊं, वो खिताबत की गर्दान बड़ी लंबी हो जाएगी, मगर आपका वक्त जाया नहीं करना। इसी नमाज की जमात में अली भी तो थे ना। सिद्दीक़ अकबर ने तो इसलिए नहीं उठाया कि हुसैन नाराज होगा, हुसैन नाराज तो हुसैन का नाना नाराज। अली को तो जवाज है ना, अली तो बाप है ना। और बात अगर हम
इमामत की अकीदे की लें, जो अहबाब दूसरी तरफ के अहबाब का अकीदा है, तो अली तो हसन का भी इमाम है, हुसैन का भी इमाम है। तवज्जो है या नहीं है? तो अगर इमाम किसी उसको जो उसकी इमामत के ताबे हो, जब अली इमाम है तो बाकी सारे अली की इमामत के ताबे हुए ना। तो इमाम अली है, अली तो उठा सकते हैं ना हुसैन को, इमामत के हक के लिहाज से भी, बाप होने के हक के लिहाज से भी अली ने भी नहीं उठाया। अली को तो यह खदशा नहीं कि मैं हुसैन को उठाऊंगा तो हुसैन नाराज होगा, तो उठाया किस लिए नहीं? उठाया किस लिए नहीं? उठाया इसलिए नहीं कि अब बताना था मोहब्बत वो होती है जो हद्दे शरीयत में रहे, और मवद्दत वो होती है जिसके लिए हद्दे शरीयत को वुसअत दी जाए, हद्दे शरीयत को वुसअत दी जाए। मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने लगा हूं, जब तक बंदे गौर से न सुने हम गुफ्तगू नहीं करते। वह तो है ये नहीं है। अब नमाज, हजरात उलमाए करम तवज्जो फरमाएंगे, आप मेरे सीनियर उस्ताद भाई हैं, मैं आप सबसे जूनियर हूं, मगर आपको एक बात समझाना चाहता हूं और बात की समझ आ जाए। मेरे उस्ताद हुजूर इरशाद मिल्लत को दुआ कर देना। तवज्जो फरमाएं, रिजवी साहब, अगर नमाज की रकत थी पहली, बहु सुल्तान ने कहा ना, कुरान दे हाफिज कई कई डिठे, नमाज दा हाफिज कोई हो। वो तो है ये नहीं, नमाज की रकत थी अगर पहली रकत का अगर सजदा था पहला, तो पहले सजदे के बाद जलसे में आना क्या है? कल हिदाया पढ़ के देखना। और अगर पहली रकत का दूसरा सजदा था, यानी पहली रकत का आखिरी सजदा था, तो फिर दूसरी रकत के कियाम में आना क्या है? और अगर दूसरी रकत का आखिरी सजदा था तो दरमियानी तशहुद में आना क्या है? और अगर आखिरी रकत का आखिरी सजदा था, यह नुक्ता सिर्फ उलमा के लिए, अवाम के लिए नहीं, आखिरी सजदा था आखिरी रकत का, तो फिर नमाज से खारिज होना क्या है? फिका की कुतब से पढ़ें और इस मसले को अखज़ करें, हद शरीयत को पहचाने और फिर बानियाने शरीयत की अजमत को पहचाने। कहीं सजदे से कियाम की तरफ जाना रिजवी साहब फर्ज बन रहा है, कभी सजदे से अत्तहियात की तरफ आना, दरमियानी अत्तहियात, कहीं फर्ज बन रहा है कियाम, कहीं दरमियानी अत्तहियात वाजिब बन रहा है, कहीं आखिर पर अत्तहियात बैठ के खारिज होना फर्ज बन रहा है। तो आपने क्या नहीं पढ़ा? वाजिब छूट जाए, सजदा साहब आता है, फर्ज में ताखीर हो जाए, सजदा साहब आता है, कहीं वाजिब में ताखीर आ रही है, कहीं फर्ज में ताखीर आ रही है। और हदीस में यह नहीं लिखा कि नमाज मुकम्मल हुई जब ही सजदे पर पढ़ के देख लेना। फिर मैं आपसे बात कर लूं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ मुकम्मल की, बकिया रकतें पढ़ी, तशहुद था तो पढ़ा, नमाज से खारिज होना था तो खारिज हुए, मुकम्मल की या वही नमाज को छोड़ा। बस बात तो यहां तक है, मुकम्मल की या छोड़ा इस पर बात नहीं। कहीं सजदे से क़याम की तरफ जाना फर्ज है, तो कहीं तशहुद दरमियानी की तरफ आना वाजिब है, कहीं आखिर पे सलाम की तरफ जाना फर्ज है, कहीं वाजिब को ताखीर हुई, कहीं फर्ज को ताखीर हुई। न सजदा साफ किया न नमाज को दोहराया, तो ये हो क्या रहा था? ये बताया जा रहा था मोहब्बत वो है जो शरीयत की हद में रहकर की जाती है,
मवद्दत वो है जिसके लिए शरीयत की हद को वसी किया जाता है, वसी किया जाता है। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया मेरे कराबतदारों से क्या करना, मवद्दत करना। आज कोई इल्म का बोझ उठा के फिरता रहे और वो इनकी मोहब्बत को शख्सियत परस्ती का नाम दे, या इन्हें किसी के मुकाबले में ले आए, किसी की क्या औकात कि आली नबी और औलाद अली का मुकाबला करे, और किसी की क्या मजाल के खलीफा बिला फस सिद्दीक की सदाकत के मुकाबले में आए। हर दोनों तरफ तराजू को अगर बराबर रखना किसी के नसीबे में है, किसी के मुकद्दर में है, किसी के अकीदे में है, किसी के आमाल में है, किसी की शहादत में शहादत मंदाना अतिया वदीयत किया गया है किसी जमात को, तो वो जमात अहले सुन्नत को किया जा रहा। मुझे बात आगे चलाने दें। इनकी अजमत अगर पूछनी है तो तारीख से मत पूछ, इनकी अजमत हुजूर के तरबियत याफ्ता जमात असहाबा से पूछ। कुरान के मुफस्सिर है, कुरान के तो जो है ये नहीं है, कुरान के मुफस्सिर हैं। नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, समझ आ रही है? नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये कुरान के मुफस्सिर हैं। मगर ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, मैं इनके मुतल्लिक थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। ये हजरत अब्बास के बेटे हैं। हजरत उलमाए कराम मेहरबानी करके इस तालिब इल्म का सबक सुने जरा। ये हजरत अब्बास के बेटे, हजरत अब्बास हुजूर के चचा है और हजरत अब्बास अली के भी चचा है। ये हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्बास के बेटे कुरान के मुफस्सिर है। ज़ाहरी उम्र में हुसैन इब्न अली से बड़े, ज़ाहरी उम्र में। मैं फजैल का तकाबुल नहीं कर रहा, ना मैं करना चाहता हूं। फजैल का तकाबुल नहीं कर रहा, ना मैं करना चाहता हूं। ज़ाहरी उम्र में बड़े, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन से ज़ाहरी रिश्ते में भी बड़े। जनाब अब्बास के बेटे, जनाब अब्बास हजरत अली के चचा है, तो ये हजरत अली के चचा जाद भाई है। तो जो हजरत अली का चचा जाद भाई है वो हुसैन इब्न अली का चचा है, और ये नबी के चचा जाद भाई हैं हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्बास हुजूर के चचा है ना, हजरत अब्दुल्ला हुजूर के भी चचा जाद भाई हैं। अली के भाई होने के रिश्ते से ये हुसैन के चचा हैं, और नबी के भाई होने के रिश्ते से चचा जाद भाई होने से, नबी का तो भाई कायनात में है ही कोई नहीं, सिर्फ अली को कहा ना, किसी को बनने की इजाजत ही नहीं है। मैं तो रिश्ता समझा रहा हूं। तो हुजूर के उस रिश्ता से ये अली के, ये हुसैन के नाना है। वजह है ये नहीं है, मगर ये समझने के बाद ज़ाहरी उम्र भी बड़ी है। मेरी गुफ्तगू इख्तिताम पर जा रही है। हम स्कूल कॉलेज वाले बस क्लास को भी ऐसे पढ़ाते हैं, आपको भी ऐसे सुना दिया, तो जो है ये नहीं है। वो सुर अंग तांग रंग ढंग वो आहंग वो तो नहीं होता हमारे पास, वो जो है ये नहीं है। अब उम्र में बड़े, ज़ाहरी रिश्ते में बड़े, फज़ैल की मैं बात नहीं कर रहा, कुरान के मुफस्सिर हैं, और कुरान भी किसी आम उस्ताद से नहीं पढ़ा। उधर मुस्तफ़ा के कल्बे नबूवत पे नाजिल होता था। कल्बे नबूवत से बराए रास्त जिसके सीने पर कुरान नाजिल होता था उसका नाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास।
अब जिसने तड़पना हो वो तड़पे, और जिसने अपने अकीदे को तस्कीन देनी हो और ये अकीदा हिफाजत के साथ कब्र में और कब्र से हशर में और हशर से जन्नत में ले जाना हो, अगली बात वो गौर से सुने। तो जो है या नहीं? और इनके घर दरमियान में छोटी सी गली है, गली के इस तरफ जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास का घर है, उस तरफ हुसैन इब्न अली का घर है। वो जो है ये जैसे क्लास के छोटे काकू को समझाया जाता है बच्चों को, तो जो है ये नहीं, उस तरफ आका हुसैन का घर है, इधर जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास का घर है। तो जो है ये नहीं है, इधर से मेरे आका हुसैन निकले हैं, घोड़ा तैयार है। कि मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब हुसैन मदीने में थे, करबला की बात नहीं कर रहा। किस नाज से, किस शान से नबी का शहजादा घोड़े पे सवार होता था। बात को समझ आ रही है नहीं आ रही? घोड़ा दरवाजे पे खड़ा है, तैयार हो। आका हुसैन अपने घर से निकले, इधर से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास निकले। वो जरा बात को ये समझाना चाहता हूं, वो इसलिए पिछले तमाम हालात पर मैंने इतनी मेहनत की है आपको यहां तक लाने के लिए। उधर से मेरे आका हुसैन निकले, इधर से जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास निकले। मेरे आका हुसैन ने अपना कदम, अपना पांव उठाया, घोड़े के रकाब में रखना चाहते हैं। अब पता नहीं आप समझेंगे या नहीं समझेंगे। घोड़े की रकाब में रखना चाहते हैं। लफ्ज रिकाब होता है, गलतुल आम में रकाब कहते हैं। घोड़े की रकाब में रखना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने देखा ये कौन है? कुरान के मुफस्सिर हैं, कुरान की तफसीर मुस्तफा से सीखी, कुरान हिफ्ज नबी से किया, बराए रास्त सीने मुस्तफा से सीना अब्दुल्ला में कुरान का पैगाम आया। इसका सीना मुस्तफा के सीने ने रोशन किया। हुसैन इब्न अली ने अपना कदम उठाया, रिकाब में रखने लगे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पगड़ी का शिमला उतारा, हाथों पे रखा, हाथ रकाब के नीचे रखा। बस आपने कमाल का सुना, अल्लाह आपको बड़ी इज्जत अता फरमा, बड़ी इज्जत अता फरमा। मेरे आका हुसैन ने, अब जरा सुने, जरा सुने, हम अहले सुन्नत शान अहले बैत कैसे बयान करते हैं, शान असहाब रसूल कैसे बयान करते हैं। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने शिमला, तवज्जो है ना, शिमला शिमला तुरा तुरा, तवज्जो है ना, सर जिस्म से ऊंचा, पगड़ी सर से ऊंची, शिमला पगड़ी से ऊंचा। अरे दुनिया वालों, तुम क्या जानो कि हुसैन क्या है, हुसैन कौन है? ये पूछो अब्दुल्ला, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, ये पूछो सिद्दीक़ बावफा से, ये पूछो उमर बाहया से कि हुसैन किसे कहते हैं। जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने नीचे हाथ किए, हुसैन ने अपना कदम रकाब में रखने की बजाय पीछे हटा लिया। मैं तकरीर समझा नहीं रहा, आपको दिखा रहा हूं। कदम पीछे हटाया। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने हैरान होकर पूछा, पीरजादा अहमद उस्मान साहब, जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने हैरान होकर पूछा, हुसैन ये क्या? हजरात उलमाए कराम, हुसैन ये क्या? जनाब हुसैन इब्न अली ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास के हाथ पकड़े, वो जो रकाब के नीचे किए थे, हाथ पकड़े, पहले चूमे। आप नहीं समझ सकोगे, आप नहीं समझ सकोगे। असहाबे रसूल को समझना है तो आले रसूल से समझो, आले रसूल को समझना है असहाबे रसूल से। जनाबे अब्दुल्ला इब्न अब्बास के हाथ चूमे, सीने से लगाए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरते मोहब्बत से कहने लगे, हुसैन अगर तू इजाजत दे मैं तेरा माथा न चूमूं। भाई दो हक है ना, दो हक है ना शफकत करने के, मगर ये शफकत से नहीं चूम रहे,
ये शफकत से नहीं चूम रहे, ये हुसैन की अजमत के लिए आपसे चूम रहे हैं। का हुसैन अगर शफकत से चूमते तो चूम लेते, इजाजत लेके चूम रहे हैं तो ये शफकत से नहीं चूम रहे, अपने अपनी सआदत के लिए चूम रहे हैं। का हुसैन मैं आपका माथा न चूमूं, कहा चूम ले, माथा चूमा। चूम करके हजरात उलमाए कराम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सवाल किया, हुसैन मैंने तेरे रकाब के नीचे अपने हाथों की हथेलियां की थी, हाथों की हथेलियां की थी, और तूने रकाब में पांव नहीं रखा, वापस कर लिया है, वजह क्या है, वापस क्यों किया? आका हुसैन जनाबे अब्बास के, जनाबे अब्दुल्ला के कंधों पे हाथ रख के कहते हैं, ऐ सहाबी रसूल, ऐ मुफस्सिर कुरान, ऐ हाफिज कुरान, मैं कैसे नबी के उस सहाबी के हाथों पर अपने पैर रख सकता हूं जिस नबी के सहाबी ने उन हाथों से मेरे नाना मोहम्मद को वजू कराया। बाबानी गिरामी जो मेरे आका को वजू कराए, उसके हाथों का तो हुसैन इतना अदब करते हैं, इतना हया करते हैं, जो हिजरत की रात कभी मुस्तफा की कमर को सीने से लगाए और कभी यार के सीने से अपना सीना लगाए और कभी अपने कंधों पे यार को बिठाए, और जिधर से खतरा महसूस हो अबू बकर अपना सीना करे और कहे, ओ काफिरो, अबू बकर का सीना हाजिर है, मुस्तफा के बाल के करीब भी गुलाम नहीं। तवज्जो है या नहीं? अच्छा, अर्ज हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अर्ज की, आका हुसैन आपने हाथ पीछे कर लिए, कहा आप कुरान के मुफस्सिर हैं। तवज्जो है ना, आप कुरान के मुफस्सिर हैं, मुस्तफा के सहाबी हैं, मेरे नाना के खिदमतकार हैं, हुजूर को वजू करवाते थे, इनकी खास ड्यूटी थी, ये कैसे हो सकता है? कहा तो आपने मेरे घोड़े की रकाब के नीचे हाथ क्यों रखे? कहा आप वो हैं जिनकी मवद्दत का मुस्तफा ने हुक्म खुदा से हुक्म दिया है, मैं तो इसलिए कर रहा था। कहा चचा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के जुमले अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर ले। जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, हुसैन मुझे तो तेरी समझ नहीं आती। ये रिवाजी जुमला नहीं है, हुसैन मुझे तो तेरी समझ नहीं आती। अगर अदब और लिहाज करने पे आए तो मोहम्मद के गुलाम के हाथों पर अपने पांव नहीं रखता, नाज में आ जाए तो यार के कंधों पे बैठ के पूरे मदीने में घूम लिया करता। इल्लल मवद्दता, ये तो कुरान के मुफस्सिर की बात थी। एक नबी की हदीस सबसे ज्यादा बयान करने वाले मशहूर जमाना हुजूर के गुलाम, हुजूर के सहाबी जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आका हुसैन बचपन में है, मेरे आका हुसैन मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। कहाँ गए? कि जनाब हसन के लिए भी ये रिवायत, मैं आका हुसैन के लिए पढ़ रहा हूँ। मेरे आका हुसैन मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। मस्जिद नबवी से बाहर अपने नालैन उतारे। तवज्जो है या नहीं? मस्जिद नबवी से बाहर अपने नालैन उतारे। आप मस्जिद के अंदर चले गए, जनाब अबू हुरैरा ने अपनी पगड़ी खोली। ये तो वो हैं कि बड़े बड़े अपनी पगड़ियां खोल के इनके कदमों में रख देते। अपनी पगड़ी खोली, जमीन पे रखी, रिजवी साहब जमीन पे रखी, रख कर आका हुसैन के नालैन पकड़े और यूं झाड़ने लगे। समझ आ रही? आवाज जब आपके कानों तक गई, आप वापस आए, जनाब अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहा, चचा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो?
जनाब अबू हुरैरा की आंखों से आंसू आए। ये जुमले सुनने के लिए ना किसी जोश की जरूरत है, ना किसी तरन्नुम की जरूरत है, बस सच्चे अकीदे की जरूरत है। कहा चचा ये क्या कर रहे हैं? जनाब अबू हुरैरा कहते हैं हुसैन ये मेरी अकीदत नहीं, ये मेरी अकीदत नहीं, मेरी जरूरत है। वो जो है ये नहीं है, ये मेरी। आप जुमले जरा समझा करें ना, फर्क होता है ना जुमलों के अंदर। ये मेरी अकीदत नहीं है, ये खाली अकीदत नहीं है, ये मेरी जरूरत है। कहा क्या जरूरत है? कहा अगर पूछा है तो सुन ले, ये आपके नलैन झाड़ रहा हूं, ये जो मट्टी मेरी पगड़ी के इस दामन में आएगी, हुसैन तेरे सामने इसको बांध रहा हूं। बोलो है या नहीं है? हुसैन बांध रहा हूं, बांध के क्या करेंगे? कहा मरना तो है ना। बस आप धीमे अंदाज में सुन ले, धीमे अंदाज, ताकि आपके ज़हन में चली जाए बात। कहा मरना तो है ना। कहा हर एक ने मरना है। तो कहा जब मरने से पहले वसीयत करूंगा। एक नसीहत होती है, एक वसीयत होती है। मरने से पहले वसीयत करूंगा, जब मर जाऊं नहला लो, कफन पहना लो, खुशबू लगाने की जरूरत नहीं, मेरे कफन पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। यार समझ लो समझ लो समझ लो, खुशबू लगाने की जरूरत नहीं, मेरे कफन पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे? कहूंगा नहलाने के बाद थोड़ी सी मट्टी लेकर दाएं आंख में सुरमा डाल दें। बाएं आंख, कहां बैठ के सुन रहे हैं आप लोग यार? बाएं आंख में सुरमा डाल दें, जो बकिया बचे मेरे कफन पे डाल दें। कहा हुसैन, मेरे आका हुसैन कहने लगे, ए अबू हुरैरा फिर होगा क्या? जनाब अबू हुरैरा कहते हैं फिर होगा क्या? बस एक ही धुन होगी, ए मलाइका कब्र में आने से बाद मुझसे सवाल पूछने वालों, सवाल बाद में पूछना। जरा देखो मेरी आंखों में हुसैन के जोड़े का सुरमा डाला हुआ है। और आज की गुफ्तगू की आखिरी बात, जिन्हें हम खलीफा बिला फसल कहते हैं, तवज्जो है या नहीं है? वो मुस्तफा का फखर है। क्या है मुस्तफा का? मुस्तफा का हम हुजूर की हर निस्बत का हया करते हैं। ये नहीं कि एक निस्बत को पकड़ते हैं, दो को छोड़ देते हैं। मैदान माशर होगा, आपने सुना ना, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। मेरे आका सर सजदे में रखेंगे, रब कहेगा इरफा रास सल, तो महबूब सर उठा, मांग, जो मांगेगा हम अदा करेंगे। आवाज आएगी मौला हिसाब शुरू कर, हिसाब शुरू कर। खालिक कहेगा महबूब करवा। सादा और सिंपल अंदाज में अकीदा समझा रहा हूं। रब फरमाएगा महबूब करवाओ हिसाब। अब देखा जाएगा आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर फख्र आदम मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत तक कि कोई है ऐसा जना जिसको पहले पेश किया जाए। पहला रोल नंबर हर एक का तो नहीं ना आता, तो जो है या नहीं है कि पहले जिसको पेश किया जाए। बज़ाहिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत पहले आई है, तो पहले नबियों की उम्मतों में लोगों की हजार हजार साल उम्र, हजार हजार साल उन उम्मतों के वलियों ने जिहाद किया, रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, हजार हजार बेटे मिले, हजार हजार बेटे शहीद करवाए। इतनी उम्रें, इतनी इबादतें, सब की उम्मतों को देखा जाएगा। हर उम्मत की नजर मुस्तफा पर। आप जरा हाज लेना, लुत्फ लेना जुमले का। हर उम्मत की नजर मुस्तफा पर, हर नबी की नजर मुस्तफा पर। मेरे आका ऐलान करेंगे 1,24,000 नबियों में से आओ कोई अपना उम्मती दो। मुस्तफा पेश करते हैं, आवाज आएगी सोना
साडे कोल कोई नहीं, ये कोई है ही तो ले जा। अगर पहले से ही गर्मी आ गई तो फिर की बढ़ेगा जी, जो है या नहीं है ले जा। हाँ तो जो है या नहीं है, हम इस अजमत पर अपना सर नगू करते हैं, दिल बिछाते हैं कि विलायत अली का ऐलान मेरे आका ने गदीर खुम के मुकाम पर अली का हाथ पकड़ के किया। कुल सहाबा ने माना, और कोई ना माने तो ना दाता बने, ना ख्वाजा बने, ना फरीद बने, ना मेहरे अली बने, ना कोई पीर सियाल बने, ना कोई पीर पठान बने, ना कोई गौसे जली बने। जो विलायत अली का इकरार ना करे, हम करते हैं या नहीं करते? सरे तस्लीम खाम है, दिल भी झुका सर भी झुका, हम सारे कुर्बान अली की विलायत पर। नबी ने हाथ पकड़ के 1,40,000 सहाबा के मजमे में कहा कि जिसका मैं मौला उसका, तो जो है ये नहीं है, ऊंचा बोलो, उसका अली मौला। मगर आज फकत उम्मत मुस्तफा की नहीं, यहां सारी उम्मतें हैं, मैदान माशर है, और मेरे आका को कहा जाएगा, खालिक फरमाएगा महबूब आप ही ले आओ कोई अपना गुलाम। तो बड़े मजमाए माशर में मेरे आका जिसका हाथ पकड़ेंगे उसका नाम अबू बकर है। मैं जोर से कहता या शोर में कहता, फिर आप बड़ा सुभान अल्लाह कहते। मेरे आका जिसका हाथ पकड़ेंगे उसका नाम क्या होगा? सिद्दीक़ अकबर। खालिक कायनात की बारगाह में मेरे आका पेश करेंगे और कहेंगे मौला ले मेरे अबू बकर का हिसाब ले। और मौला सुन, गुजारिश इतनी सी है, अगर मेरा अबू बकर हिसाब में पूरा उतरे, मेरा अबू बकर हिसाब में पूरा उतरे, तो फिर अबू बकर के सदके जितने भी सिद्दीक की सदाकत का ऐलान करने वाले हैं, जहां अबू बकर जाए वहां अबू बकर को मानने वाले भी पीछे चले जाए। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने दिल जला के सरेआम रख दिया है। बारकल्ला जी बारकल्ला। अच्छा गल है कि मेरे को तो नारा भी नहीं निकले,